सरकार ने जबरन हमारी बहनों को प्रताड़ित करके और लाठी डंडों के जरिए जंतर मंतर का आंदोलन खत्म करने का काम। अगर उन तस्वीरों को देखते तो हमें आंसू आ जाए। पहले जय जवान जय किसान था, अब जय जवान जय किसान जय पहलवान होगा। और यहीं पे खूंटा जैसे नौजवान पे धिक्कार है, जो सरकार हमारी बहनों को न्याय न दे पाए ऐसी सरकार हमें नहीं। सबसे बड़ी सरकार हिंदू हितैषी है। आज हिंदू बहन बेटियां बैठी हुई है, कहाँ सोई हुई है सरकार, कहाँ मूक बधिर बनी हुई है। आंदोलन तो और बड़ा स्वरूप ले रहा है। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है तेरी जेल में कितनी, देख लिया है देखेंगे। अगर सरकार हमें जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहती है तो हमें मंजूर है, लेकिन हमारे पहलवान बेटियों को न्याय दीजिए। और ब्रजभूषण शरण सिंह को बिना लगा के आ जाते हो ना प्रतिपत्रकार, हम अपनी मांग मांग रहे हैं, सड़कें जाम कर रहे हैं। अगर उन तस्वीरों को देखते तो हमें आंसू आ जाता। आज ये वही बुजुर्ग किसान है, वही किसान की बेटियां हैं जो ये सरकार तमाम ऐसी तानाशाही के तरीके से सरकार ने जबरन हमारी बहनों को प्रताड़ित करके और लाठी डंडों के जरिए जंतर मंतर का आंदोलन खत्म करने का काम किया। लेकिन हम लोग सत्य के प्रहरी हैं, आंदोलनकारी हैं। और ये वही ऐतिहासिक धरती है जहां से देश का किसान इस सरकार को चुनौती दिया था, अब दोबारा अपनी बहनों को न्याय दिलाने के लिए इस सरकार को चुनौती देने का काम करेगा। आप बताइए, क्या महिला पंचायत से इतनी सरकार डरी हुई थी? क्या सरकारें इस देश में जो रेसलर्स हमारी बहनें हैं, जो देश का मान और सम्मान बढ़ाती हैं, उनको ये सरकार न्याय नहीं दे पाती है? उनके ऊपर लाठी और डंडे चलवाती है? ऐसी सरकार चाहिए क्या? बताइए। ये हमारे बुजुर्ग, हमारे सभी भाई लोग जो उत्तर प्रदेश के और देश के तमाम कोने कोने से आए हुए हैं। पहले जय जवान जय किसान था, अब जय जवान जय किसान जय पहलवान होगा। और यहीं पे खूंटा गलेगा। इस सरकार से सवाल पूछा जाएगा। जश्न मनाया जा रहा था आंदोलन। देखिए, आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी फीता तो काटते हैं, पूरे देश में डंका बजाने का काम करते हो तो कहते हैं विश्व में डंका बज रहा है। जब आज सड़कों पे बहन बेटियां खड़ी हुई हैं, सड़कों पे उनके ऊपर पानी की जोछारें लाठी के डंडों से हमारी बहनों ने रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने रोते हुए और बिलखते हुए तमाम अपने बुजुर्गों और तमाम अपने भाइयों से उन्होंने कहा कि आप सभी लोग आइए। और ये उन्हीं लोगों का आह्वान है कि यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे पहुँच के और लोग आवाज उठा रहे हैं। जिस देश में नारियों को पूजा जाता हो, उस देश में अगर हमारी बहन बेटियों को न्याय न मिले तो हम जैसे नौजवान पे धिक्कार है। जो सरकार हमारी बहनों को न्याय न दे पाए ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। क्यों जाना चाह रहे थे आप लोग? आप बताइए, इससे पहले किसान हमारा ट्रैक्टर मार्च किया था। प्रधानमंत्री जी अगर नया संसद भवन बना रहे हैं तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, नौजवान हो किसान हो सभी लोग जा सकते हैं। आज यहाँ पे कोई मुस्लिम और ऐसी कोई समुदाय की बात नहीं है। आज हमारी बहन बेटियां, जो लोग जिनको दिखाई देता था सीए एनआरसी में के मुस्लिम लोग हैं, अरे सबसे बड़ी सरकार हिंदू हितैषी है। आज हिंदू बहन बेटियां बैठी हुई है, कहाँ सोई हुई है सरकार, कहाँ मूक बधिर बनी हुई है? क्यों नहीं सरकार जवाब दे रही है? नहीं बोल रही है। बिल्कुल कोई नहीं, क्योंकि ये केवल हिंदुओं के व्यापारी हैं। ये सरकार केवल चोला पहन के हिंदू के नाम पे देश को बेचने का काम करती है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। आप बताइए, ब्रजभूषण शरण सिंह को आखिर क्यों बचाना चाहिए सरकार को? ब्रजभूषण शरण सिंह अगर आरोपी है तो सरकार में इतनी खलबली क्यों है? सरकार क्यों नहीं जेल की सलाखों के पीछे डाल रही है? जिसके ऊपर पास्को एक्ट के तहत एफआईआर हुआ है उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। लेकिन सरकार हमारी पहलवानों को जबरन जेल में डालती है। वाह रे मोदी सरकार, ऐसी सरकार जिंदगी में नहीं देती थी मैंने, जो आज़ादी के 75 साल में ढिंढोरा तो पीटा जा रहा हो लेकिन गरीबों को और बहनों को न्याय न दिया जा रहा हो। वाकई में कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे ताला है। जंतर मंतर पे जो तंबू था, जो टेंट था, उखड़ गया तो बिल्कुल खत्म। बिल्कुल नहीं, आंदोलन तो और बड़ा स्वरूप ले रहा है। ये हमारे जिस तरीके से तमाम किसान नेताओं को इन्होंने गिरफ्तार करने का काम किया, लेकिन हम डरेंगे नहीं। हम हमेशा लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को भी जीतेंगे। इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा, क्योंकि हम इससे पूर्व में भी 13 महीने से ज्यादा इसी गाजीपुर और तमाम दिल्ली की चारों चौखटों के बॉर्डर पर बैठे थे और इस सरकार को नाको चना चबाने का काम किया था। और दोबारा प्रधानमंत्री इस देश के पहलवानों से माफी मांगेंगे, क्योंकि पहलवान बेटियां हमारी सच्ची हैं और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। कह रहे टेंट उखड़ गया, आप आंदोलन समाप्ति में। ये क्या दिख रहा है? ये आंदोलन नहीं दिख रहा है आपको? हैं?
ये तो देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, ये हमारे सभी बुजुर्ग किसान सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, महिलाएं, ये बगल में आपके महिला पंचायत हो रही है। जो सरकार महिला पंचायत को रोकना चाहती है, उस सरकार को ये दिखा दीजिए कि हमारी महिलाएं सशक्त हैं, वो बहनों के लिए सड़क पे गाएंगी और सड़क से न्याय मांगेंगी। हम सड़क पे खड़े होके क्रांति की लहू, क्रांति की आवाज उठाने का काम करेंगे। जो सरकार हमें दबाना चाहती है, हम दबने वाले नहीं हैं। दिल्ली में नहीं घुसने दिया। देखिए वही कहते हैं ना, अब इजराइल तो है नहीं, दिल्ली में जिस तरीके से पूरे चारों तरफ बैरिकेडिंगें लगे हुई थी, जिस तरीके से ये सरकार लोगों के ऊपर नजरें गड़ाई हुई थी, पैदल भी नहीं जाने दिया जा रहा था। लेकिन हम हमेशा आवाज उठाए हैं और हमेशा आवाज उठाएंगे। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है तेरी जेल में कितनी, देख लिया है देखेंगे। अगर सरकार हमें जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहती है तो हमें मंजूर है, लेकिन हमारे पहलवान बेटियों को न्याय दीजिए और ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार। अरे मीडिया तो भाई दिखा रही है कि मोदी जी फीता काट रहे हैं, शौचालय का फीता काट रहे हैं, संसद भवन का फीता काट रहे हैं। मोदी जी को फीता काटने वाला प्रधानमंत्री बनाया गया है या देश को न्याय दिलाने वाला प्रधान? बात में विरोध करेंगे, संसद का उद्घाटन हो रहा है भाई। आप बताइए, अगर एक आपका घर है तो दूसरा घर बनाना जरूरी है या देश की गरीब जनता को न्याय देना जरूरी है? बताइए, आप बताइए। अपना एक घर बना हुआ उसमें बुलडोजर चलवाइए और दूसरे घर का स्थापन करवाइए, इसे विकास कहेंगे? इसे विकास कहेंगे? इसे तो विनाश कहेंगे। क्यों है प्रधानमंत्री? खामोश प्रधानमंत्री इसलिए हैं, इसमें वो भी संलिप्त हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह बेबाकी होके और लाइव में आके जिस तरीके से वो कहते हैं मेरे द्वारा एक हत्या हुई है ललन टॉप पे, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि अगर बीजेपी मुझे गिरफ्तार करेगी तो मैं पूरा पोल खोल दूंगा बीजेपी का, इसका मतलब सभी नेता उसमें संलिप्त हैं। मोदी जी टस से मस नहीं हो रहे। अरे मोदी जी टस से मस नहीं, क्या वो है मोदी जी, क्या बताएंगे? बैरिकेड्स है, टस से मस नहीं हो रहे हैं। मोदी जी तो छोड़ देते हैं आप लोग। देखिए, हम गांधीवादी लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम अहिंसात्मक तरीके से जाम करेंगे सड़क। देखिए सड़क हम अपनी मांग को मांग रहे हैं, चश्मा लगा के आ जाते हो ना प्रति पत्रकार, हम अपनी मांग रहे हैं, सड़कें जाम कर रहे हैं ना। अरे भाई तो ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कीजिए, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण आपका आका है, बीजेपी का आका है। रेसलर बहन बेटियां हमारे नहीं विरोध, देखिए हम सच की विरोध कर रहे हैं। मैं कहता हूं तमाम ऐसे जो लोग मूवीज तो बना देते हैं, लेकिन क्या मूवीज के जरिए न्याय दे पाते हैं ये लोग? बचाओ बेटी पढ़ाओ महाराज। अरे भैया आप तो अपनी बेटियों को भाजपा के नेताओं से बचाओ। अब बिल्कुल वही कि आप अपनी बहन बेटियों को बीजेपी के नेताओं से बचाओ। जिस तरीके से आप सुबह देखे होंगे, पुलिस जिस तरीके से कंधे पे लाद के लोगों के ऊपर लाठी और डंडे जिस तरीके से प्रहार करके, और इन्होंने सरकार ने हमारे जंतर मंतर पे टेंटों को उखाड़ने का काम किया है, लेकिन दोबारा गाजीपुर बॉर्डर पे टेंट लगेगा और इस सरकार को चुनौती देने का काम किया जाएगा। क्या तैयारी है आगे? देखिए हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो सभी संगठन के लोग हैं, वो सभी लोग तय करेंगे। इसकी सारी आगे की जो प्रारूप है, जो आंदोलन का स्वरूप है, वो तय किया जाएगा। लेकिन ये सरकार पूरी तरीके से अपनी अहंकारी पे है, इसके अहंकार को पहले भी तोड़ा था और कल भी तोड़ेंगे, क्योंकि मोदी को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये लड़ाई रुकेगी नहीं। देश का किसान हल चला के अन्न उपजाता है, देश का किसान ही इस सरकार को झुकाएगा। और जय जवान जय किसान जय पहलवान का नारा बुलंद है और बुलंद रहेगा। धन्यवाद।